bond yield also known as coupon rate, right, is equals to annual return. देखो, you might find any other formula or any other terms, ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये टर्म ही आपको मिलेंगे, राइट. इट कुड बी एनुअल प्रीमियम ऑल्सो, एनुअल रिटर्न ऑल्सो, कैन बी एनीथिंग, वो किसी भी वर्ड को यूज कर सकते हैं. एंड बॉन्ड प्राइस, ठीक है. अब इसको समझना, प्लीज पे अटेंशन गाइस. सो दिस इज द फॉर्मूला. इसका ऑल्टरनेटिव फॉर्मूला भी मैंने लिखा हुआ है, ये स्क्रीन पे आप देख सकते हैं. कूपन रेट इक्वल्स टू एनुअल कूपन पेमेंट एंड बॉन्ड करंट मार्केट प्राइस. आई डोंट नो आपको दिख भी रहा है या नहीं, मैं इसको वैसे ही लिख देता हूं. कूपन रेट इक्वल्स टू एनुअल, राइट, कूपन पेमेंट अपॉन बॉन्ड प्राइस और करंट बॉन्ड प्राइस, राइट. अज्यूम, टेक एन एग्जाम्पल. आज इन टूडेज केस द बॉन्ड इज 100 रुपी. एक जो बॉन्ड है आपने खरीदा है वो 100 रुपीज का है, राइट. सो इन द डिनोमिनेटर आई विल राइट 100. क्लियर है, ठीक है. इन द फर्स्ट ईयर आई विल गेट 20% रिटर्न. मुझे फर्स्ट ईयर में इससे 20% रिटर्न आते हैं, मेरी 20% कमाई है, राइट. सो व्हाट इज 20% ऑफ 100? 20. सो यहां पर मेरे आया 20, ठीक है. सो मेरी कूपन रेट क्या हो गई? 20%, राइट. 20 हो गई है, एक्चुअली इट इज 0.2, बट इसको मैं परसेंटेज में निकालूंगा तो ये 20% हो जाएगा, राइट. ठीक है. मैंने 100 रुपए का बॉन्ड खरीदा, पहले साल इन द फर्स्ट ईयर मुझे उससे 20 रुपए कमाने को मिले, ठीक है. तो मुझे पूरे रिटर्न्स, पहले फर्स्ट ईयर मेरे रिटर्न्स हो गए 20%. इतनी मैथ्स तो आप सभी को आती होगी. इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि जैसे जैसे बॉन्ड प्राइस बढ़ेगा, ठीक है, वैसे वैसे कूपन रेट कम हो जाएगा, बिकॉज दीज टू आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. ये एक दूसरे के ऑपोजिट चल रहे हैं. अगर मैं यही एग्जाम्पल फिर से लेता हूं, थोड़ा अटेंशन पे कीजिएगा इस पे एग्जाम्पल पे. देखिए न्यूमेरिकल है तो हो सकता है आपको थोड़ा डाउट हो. हम इसको फिर से लेके चलते हैं, ठीक है. मुझे रिटर्न्स मिलेंगे 20, लेकिन ये हो जाएगा 80. मतलब बॉन्ड मैंने कितने में खरीदा? 80 में, ठीक है. बॉन्ड मैंने 80 में खरीदा, तो यहां पर क्या हो गया? 25% बढ़ गया. सो व्हेन बॉन्ड प्राइस जैसे कम हुआ वैसे ही उसकी रेट बढ़ गई, कूपन रेट बढ़ गई, रिटर्न्स बढ़ गए. मुझे अब ज्यादा रिटर्न्स मिल रहे हैं क्योंकि मैंने खर्चा कम किया है. क्लियर है. अब इसको बढ़ा के देखते. अगर मैं इसी को 120 कर दूं, 120 कर दूं, तो ये तो 18% हो गया अब. सो इट विल बी 18%, राइट. भाई अगर मेरे बॉन्ड प्राइसेस बहुत, अगर मेरा बॉन्ड महंगा है तो मुझे रिटर्न्स कम ही आएंगे ना. ऐसे समझो, बिल्कुल सिंपल भाषा में मैं आपको समझा रहा हूं. अगर जो मैं बॉन्ड्स खरीद रहा हूं, ठीक है, अगर वो बॉन्ड बहुत ज्यादा महंगा है तो मुझे रिटर्न्स भी तो कम आएंगे ना. यही तो बात मैं कर रहा हूं. अगर बॉन्ड सस्ता है और रिटर्न्स फिक्स है तो रिटर्न्स की परसेंटेज बढ़ जाएगी, राइट. चलिए एक मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल बताता हूं, राइट. एक कार है, राइट, एक कार है जो कि 10 लाख की है, ठीक है, और उसका जो माइलेज है, राइट, उसका जो माइलेज है वो है 25 kmpl, राइट. वो पर लीटर मुझे 25 का माइलेज देती है. कार की प्राइस है 10 लाख रुपए, ठीक है. तो ये देखने में सही लगता है. अब मैं कार की प्राइस बढ़ा देता हूं, ठीक है, कार की प्राइस कर देता हूं मैं 20 लाख. माइलेज अभी भी 25 लाख है, 25 kmpl है. अब मुझे बताइए कि आपको कौन सी गाड़ी सस्ती पड़ी? रिटर्न्स आपके बराबर हैं, यानी पहले जो 20 रुपए का रिटर्न मिल रहा था, यहां आपके रिटर्न्स बराबर हैं.
अब मुझे ये बताइए कौन सी चीज आपको महंगी पड़ रही है, द फर्स्ट वन और द सेकंड वन? कम ऑन, दिस इज वेरी इजी। मेरे लिए रनिंग कॉस्ट कौन सी कम है? ऑफ कोर्स, तो मेरे लिए तो सस्ती ये पड़ी ना, ये दिस इज चीपर फॉर मी। सो व्हेन द बॉन्ड प्राइस इज रिड्यूस्ड यू हैव बेटर अपॉर्चुनिटी। जब बॉन्ड्स आपके महंगे हो जाएंगे तो आपको रिटर्न्स कम आ जाएगा, सिंपल रूल है। महंगा बॉन्ड सस्ते रिटर्न्स, सस्ता बॉन्ड महंगे रिटर्न्स, खत्म। ऊंची दुकान फीका पकवान, वो वाली बात है। सो दैट्स द केस, क्लियर है? अब आरबीआई का ऑब्जेक्टिव होता है कि बॉन्ड्स को या तो एक्सपेंसिव कर दे या फिर उसको चीप बना दे। आरबीआई का यही ऑब्जेक्टिव है, ठीक है? या तो किसी चीज को, बॉन्ड्स को महंगा कर दे या बॉन्ड्स को चीप कर दे। कोई भी चीज महंगी कब हो जाती है? जब उसकी अमाउंट कम हो जाता है, राइट? उसका अमाउंट कम हो जाएगा तो वो स्केयरसिटी हो जाएगी। इन द केस ऑफ स्केयरसिटी द थिंग्स विल बी एक्सपेंसिव। कोई भी चीज चीप कब हो जाती है? जब उसकी सप्लाई बढ़ जाती है, यानी इट इज अबंडेंट। द थिंग्स विच आर स्केयर आर एक्सपेंसिव, द थिंग्स विच आर अबंडेंट आर चीप। तो अगर मुझे किसी चीज को एक्सपेंसिव करना है तो मैं उसकी अमाउंट, उसकी सप्लाई बढ़ा दूंगा। अगर मुझे किसी चीज को सस्ता करना है, राइट, सॉरी रॉन्ग बोल दिया। अगर मुझे किसी चीज को एक्सपेंसिव करना है तो मैं उसका क्या करूंगा? उसकी सप्लाई, आई विल इंक्रीज द सप्लाई, सॉरी गलत कर दिया, आई विल रिड्यूस द सप्लाई, इट विल बिकम स्केयर, राइट? अगर मुझे चीप करना है तो आई विल इंक्रीज द सप्लाई। यही है ना? तो अगर बॉन्ड्स चीप हैं तो बॉन्ड कूपन रेट क्या हो जाएगी? हाई, कूपन रेट हाई हो जाएगी, ठीक है? तो यही तो हमने कहा था ना, x इज इक्वल्स टू वाई अपॉन जेड। तो अगर z चीप है तो x एक्सपेंसिव हो जाएगा, x बढ़ जाएगा। और अगर जो z है वो अगर एक्सपेंसिव हो रहा है, यानी कि आरबीआई ने बॉन्ड्स निकालने ही बंद कर दिए, तो वो एक्सपेंसिव हो गए। जब वो एक्सपेंसिव हो गए तो क्या हुआ? आपकी रिटर्न्स कम हो गए। वही 25 लाख वाली गाड़ी हो गई, मार्केट में 10 लाख की गाड़ी है ही नहीं, तो आपको मजबूर होकर 25 लाख की गाड़ी खरीदनी पड़ रही है, ऑप्शन ही नहीं है। लेकिन अगर मार्केट में 10 लाख की 10 लाख गाड़ियां हैं, सो इन दैट केस व्हाई विल यू बाय 25 लाख रुपीज ऑफ कार? तो आपके रिटर्न्स बढ़ जाएंगे। सो एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन आरबीआई पर्सपेक्टिव ऑन दिस केस, दैट्स इट। So how RBI perceive the bond rate to be depends upon कि how much they are going to release the bonds। वो जैसे जैसे बॉन्ड रिलीज करेंगे वैसे वैसे आपकी यील्ड में चेंज आता रहेगा। कूपन रेट बोल दो, बॉन्ड यील्ड बोल दो, इट्स सेम रेट, सेम थिंग। चलिए, अब ऑपरेशन ट्विस्ट क्या होता है? ऑपरेशन ट्विस्ट का मतलब ये होता है साइमल्टेनियस बाइंग लॉन्ग टर्म एंड सेलिंग शॉर्ट टर्म। साइमल्टेनियसली बाइंग लॉन्ग टर्म एंड सेलिंग शॉर्ट टर्म, राइट? देखो, जब सेलिंग शॉर्ट टर्म होगा तो इसका मतलब क्या है? यहां पर सप्लाई बढ़ जाएगी, सप्लाई वुड इंक्रीज। भाई सेलिंग शॉर्ट टर्म का मतलब है सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी, राइट? सप्लाई इंक्रीज होते ही कूपन रेट कम हो जाएगा, पीपल विल नॉट इन्वेस्ट इन दैट। भाई लोग क्यों खरीदेंगे फिर शॉर्ट टर्म वाले, जब उससे रिटर्न्स ही नहीं आ रहे? ऑन दी अदर हैंड बाय लॉन्ग टर्म, सप्लाई कम हो जाएगी, लोग ज्यादा उसको, मतलब वो स्केयर हो जाएगा, तो उससे रिटर्न्स ज्यादा आएंगे, तो पीपल विल इन्वेस्ट इन लॉन्ग टर्म। तो यील्ड रेट्स डिक्रीज्ड इन द लॉन्ग टर्म, यील्ड रेट्स इंक्रीज इन द शॉर्ट टर्म, राइट? सो ये वाला केस आपके हो जाएगा, ओके? सो दिस इज ऑपरेशन ट्विस्ट जो साइमल्टेनियसली आपको उसमें देखने को मिलता है। देन कम्स जीसैप। जीसैप का मतलब है, सिंपल सी बात है कि यहां पर सिर्फ लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स में ही पैसा लगाया जाएगा, राइट? अनकंडीशनल एंड स्ट्रक्चर्ड ओपन मार्केट ऑपरेशन किए जाते हैं, राइट?
इसमें मार्केट सेंटिमेंट्स का कुछ लेना देना नहीं है. इट इंक्लूड्स ओनली परचेज ऑफ लॉन्ग टर्म GSEC. इट विल रिड्यूस द लॉन्ग टर्म यील्ड, राइट, एंड रेज द बॉन्ड प्राइसेस. मार्केट इंटरेस्ट रेट्स आर मोर अफोर्डेबल. चलिए इसको एक बार समझते हैं. ये कह रहा है लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी को ये परचेज कर देगा, राइट. लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज यानी बॉन्ड्स को आरबीआई परचेज कर रहा है, वो खरीद रहा है. खरीद रहा है का मतलब उसकी डिमांड बढ़ रही है. भाई डिमांड बढ़ रही है ना, तो यानी कि जो आपका Z है वो बढ़ रहा है, इसकी डिमांड बढ़ रही है. तो यहां जो आपका X था वो कम हो जाएगा. फिर से आते हैं इसके ऊपर. इट ग्रेजुअली रिड्यूस द लॉन्ग टर्म यील्ड. यहां डिमांड बढ़ी लॉन्ग टर्म की, उसकी यील्ड कम हो गई. ऑपोजिट चलता है ना, इट्स एन ऑपोजिट थिंग. सो व्हेन द डिमांड इंक्रीज्ड द यील्ड रिड्यूस्ड. जैसे ही यील्ड रिड्यूस हुआ, राइट, बॉन्ड प्राइसेस ऑब्वियसली बढ़ रहे हैं. जैसे मैंने अभी आपको बताया, इन दिस केस द बॉन्ड प्राइस वुड इंक्रीज, क्योंकि डिमांड ज्यादा है, देयर इज अ डिमांड. व्हेन बॉन्ड प्राइस इंक्रीज द यील्ड और द कूपन रेट वुड फॉल. दैट्स इट, यही है. तो इंटरेस्ट रेट सस्ते हो जाएंगे, इंटरेस्ट रेट सस्ते हो जाएंगे, लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट सस्ते हो जाएंगे. तो होम लोन एंड कार लोन विल बी चीपर, बट पर्सनल लोन विल बी एक्सपेंसिव. कि गवर्नमेंट, आरबीआई वांट्स, आरबीआई क्यों करता है ये चीजें, व्हाई आरबीआई डज दैट? आरबीआई वांट्स यू टू हैव इन्वेस्टमेंट इन द लॉन्ग टर्म असेट्स रेदर देन शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स. आरबीआई ये नहीं चाहता कि आप आईफोन खरीद लो, मोबाइल फोन्स खरीद लो, छोटे छोटे बड़े कंजम्पशंस करो, क्रेडिट कार्ड पे बिल्स करो. आरबीआई वांट्स यू टू क्रिएट मोर असेट्स, लॉन्ग टर्म असेट्स. इसीलिए वो ये सारी चीजें करता है, चाहे फिर वो ऑपरेशन ट्विस्ट हो, चाहे फिर वो आपका GSAP हो.